नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल माई लव माई यूपी बोर्ड पर। दोस्त, आपको इस चैनल पर कक्षा 11 तथा 12 की एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर बैक टू बैक मिलते हैं। दोस्त, आज पढ़ते हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 और जंतुओं के वर्गीकरण का आधार नंबर 4 था। दोस्त, इसके पहले हम जंतुओं के वर्गीकरण का आधार, संगठन के स्तर, सममित भ्रूणीय स्तर इसको पढ़ चुके हैं। आप हम हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? जंतुओं के वर्गीकरण के आधार नंबर 4, प्रगुहा अथवा सीलोम। तो दोस्त, हमको पता है जंतुओं को हमने 11 संघ में बांटे हैं। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथ, एस्केलमिंथिस, एनिलिडे, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इचैनोडर्मिटा, हेमिकार्डेटा एंड कार्डेटा। इतने संघों में हमने जंतुओं को बांटा है। और किन लक्षणों के आधार पर बांटा है? संगठन के स्तर, सममित भ्रूणीय स्तर, प्रगुहा अथवा सीलोम, खंडीभवन अथवा तथा नोटोकार्ड। तो हमने इसमें 1 2 3 को कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या पढ़ना है? जंतुओं के वर्गीकरण का आधार नंबर 2, प्रगुहा अथवा सीलोम। तो आइए पढ़ते हैं प्रगुहा अथवा सीलोम। ठीक। प्रगुहा अथवा सीलोम देह भित्ति तथा केंद्रीय आहार नाल के मध्य उपस्थित खाली स्थान होता है, जिसमें समस्त कोशिकांग या शारीरिक कोशिकांग उपस्थित जिसमें समस्त शारीरिक अंग उपस्थित होते हैं। ठीक। प्रगुहा अथवा सीलोम क्या है? यह देह भित्ति तथा केंद्रीय आहार नाल के मध्य उपस्थित खाली स्थान है, जिसमें समस्त हमारे शारीरिक अंग जैसे फेफड़ा हो गए, किडनी हो गया, लीवर हो गए, अग्नाशय हो गए, ये सब उपस्थित होते हैं। अब देखते हैं इसमें होता कैसे है। दोस्त, यदि इसको समझ लो, हमारे पास ये क्या है? ये हमारे देह भित्ति है, बॉडी वॉल। ये सब क्या है? हमारे देह भित्ति है, बॉडी वॉल है, बॉडी की दीवार। ठीक। और ये क्या है? केंद्रीय आहार नाल। ठीक। अब इसके बीच ये जो खाली स्थान बचता है, इसके बीच ये जो सब खाली स्थान बचते हैं, इसी को क्या कहते हैं? देह गुहा अथवा सीलोम अथवा प्रगुहा। इसी में हमारे क्या उपस्थित होंगे? फेफड़ा उपस्थित होगा, किडनी उपस्थित होंगे, हृदय उपस्थित होगा, यकृत उपस्थित होंगे। ये सब शारीरिक अंग हमारे इसी में उपस्थित होते हैं। जो इधर दोनों तरफ खाली स्थान होंगे, इसी में हमारे उपस्थित होंगे। ठीक। प्रगुहा अथवा सीलोम आपको समझ में आ गया? यह यह देह भित्ति तथा केंद्रीय आहार नाल के मध्य उपस्थित खाली स्थान होता है। इन स्थानों पर क्या होता है? हमारे समस्त कोशिकांग जैसे फेफड़ा हो गए, हृदय हो गए, किडनी हो गए, ये सब, यकृत हो गए और अग्नाशय हो गए, ये सब क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक। प्रगुहा अथवा सीलोम क्या है? बॉडी के अंदर उपस्थित खाली स्थान है, जिसमें हमारे समस्त शारीरिक अंग उपस्थित होते हैं। ठीक। अब जो ये प्रगुहा अथवा सीलोम का निर्माण होता है, कैसे होता है? प्रगुहा की उत्पत्ति भ्रूण के मीजोडर्म मतलब मध्य परत से होती है। अतः जिन जीवों में जो जीव द्विस्तरीय होते हैं, द्विस्तरीय होने का मतलब जिनमें दो ही भ्रूण परत पाई जाती है, और दो ही भ्रूण परत पाए जाने का मतलब ये है कि उनमें मीजोडर्म मतलब मध्य स्तर अनुपस्थित होगा। जब मध्य स्तर अनुपस्थित होगा तो क्या होगा? क्या होगा? आपका प्रगुहा अथवा सीलोम नहीं पाया जाएगा। क्यों प्रगुहा अथवा सीलोम नहीं पाया जाएगा? क्योंकि प्रगुहा अथवा सीलोम की उत्पत्ति भ्रूण के मीजोडर्म से ही होती है। ठीक, वही लिखा गया है। प्रगुहा की उत्पत्ति भ्रूण के मीजोडर्म से होती है। अतः जो जीव द्विस्तरीय होते हैं, अर्थात जिनमें मीजोडर्म अनुपस्थित होता है और केवल दो ही स्तर पाया जाएगा, दो ही भ्रूणीय स्तर पाए जाते हैं, एक एक्टोडर्म एंड एक मीजोडर्म, उसमें प्रगुहा अथवा सीलोम अनुपस्थित होती है। एग्जाम्पल क्या है? पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा। ये दोनों किसके जीव हैं? ये द्विस्तरीय प्रकार के जीव होते हैं। ये द्विस्तरीय प्रकार के जीव हैं। द्विस्तरीय प्रकार के जीव है तो इनमें केवल दो ही भ्रूणीय स्तर है, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म पाया जाएगा। क्या नहीं पाया जाएगा? मीजोडर्म नहीं पाया जाएगा। जब मीजोडर्म नहीं पाया जाएगा तो इनमें
प्रगुहा अथवा सीलोम अनुपस्थित होगा। जब प्रगुहा अथवा सीलोम क्यों अनुपस्थित होगा? क्योंकि प्रगुहा अथवा सीलोम की उत्पत्ति क्या होती है? भ्रूण के मेसोडर्म से ही होती है, और जो द्विस्तरीय जीव होते हैं उसमें मेसोडर्म अनुपस्थित होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल क्या है? पोरीफेरा तथा सीलेंट्रेटा, ये सब क्या है? द्विस्तरीय जीव है, इसलिए इनमें क्या है? प्रगुहा अथवा सीलोम अनुपस्थित होता है। ठीक, समझ में आए? अब हम क्या पढ़ते हैं? प्रगुहा अथवा सीलोम की उत्पत्ति, सॉरी, प्रगुहा अथवा सीलोम की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति व विकास के आधार पर जंतुओं को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। प्रगुहा अथवा सीलोम की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति व विकास के आधार पर जंतुओं को निम्न 3 भागों में बांट दिए गए हैं। पहला, अगुही जंतु एसिलोमेट। ऐसे जंतु जिसमें गुहा अनुपस्थित होगी वो क्या होंगे? अगुही। ठीक, या सीलोम अनुपस्थित होगा वो क्या कहे होंगे? एसिलोमेट, जैसे पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक, नेक्स्ट क्या है? कूटगुही सीडो सीलोमेट। एग्जाम्पल एस्केल्मेंथीज। कूटगुही मतलब इनमें फाल्स सीलोमेट पाया जाता है। ठीक, सीडो मतलब क्या होता है? फाल्स होता है, मतलब पूरी तरह विकसित नहीं होता। इसमें जो गुहा पाई जाती है वो छोटे छोटे पाउच के रूप में होता है। अभी आगे दिखाएंगे, परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट क्या है? गुही अथवा प्रगुही सीलोमेट। एक एग्जाम्पल क्या होता है? एनिलिडा से लेकर कार्डेटा तक के सभी जंतुओं में क्या होता है? पूर्ण विकसित गुहा अथवा प्रगुहा अथवा सीलोम पाई जाती है, अतः इन्हें गुही अथवा प्रगुही अथवा सीलोम एनिमल्स कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि अब आपको देखिए यहाँ पर क्या है? एसिलोमेट के एग्जाम्पल क्या है? सॉरी, ये आपका क्या है? एक्टोडर्म है, ये रेड वाला मीजोडर्म, और ये जो अंदर ब्लैक वाला है ये क्या है? इंडोडर्म है। ठीक, इक्टोडर्म हो गए, मीजोडर्म हो गए, और अंदर वाले ये इंडोडर्म हो गए। ठीक, अब क्या होता है कि जो द्विस्तरीय जीव होते हैं जैसे पोरीफेरा तथा सीलेंट्रेटा, उनमें क्या होगा? गुहा या प्रगुहा अथवा सीलोम पूरी तरह अनुपस्थित होगा। क्यों अनुपस्थित होगा? क्योंकि प्रगुहा अथवा सीलोम का निर्माण क्या होता है? भ्रूण के मेसोडर्म से होता है, और जो द्विस्तरीय जीव होते हैं उसमें मेसोडर्म होता ही नहीं है, इसलिए उसमें प्रगुहा अथवा सीलोम अनुपस्थित होगा। और जो ये क्या है, इसमें आपको देख रहे होंगे बच्चों की क्या है कि ये जो बीच वाला क्या है? मेसोडर्म है। इसमें मेसोडर्म होते हुए भी इसे क्या लिखा गया है? एसिलोमेट लिखा गया है। एसिलोमेट लिखने का मतलब ये है कि इसमें क्या है? पूरी तरह सॉलिड मेसोडर्म पाया जाता है। सॉलिड मेसोडर्म पाए जाने के कारण इसमें क्या होता है? प्रगुहा तो सीलोम या खाली स्थान नहीं बन पाता है। इसीलिए ऐसे जंतु जिसमें सॉलिड मेसोडर्म मतलब ठोस मेसोडर्म पाया जाता है उसमें क्या होते हैं? प्रगुहा तो सीलोम अनुपस्थित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज एक प्रकार का त्रिस्तरीय जंतु है। ठीक, उसमें तीनों स्तर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडो तीनों पाए जाते हैं। फिर भी उसमें क्या है? ये प्लेटीहेल्मिन्थीज, सॉरी, फिर भी वो क्या होते हैं? अगुही होते हैं। ठीक, क्यों अगुही होते हैं ये आपको दिखाया गया पीछे ना। ये प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज को अगुही बताया गया है। ठीक, एसिलोमेट बताया, क्यों बताया? क्योंकि उसमें क्या है? सॉलिड मेसोडर्म उपस्थित होते हैं। सॉलिड मेसोडर्म की उपस्थिति के कारण उसमें क्या होता है? प्रगुहा अथवा सीलोम नहीं पाए जा सकते हैं या नहीं बन पाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है? कूटगुही स्यूडो सीलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एस्केल्मेंथीज। ठीक, स्यूडोसिलोमेट में क्या होता है? जो आपके गुहा होता है या प्रगुहा तो सीलोम होता है, ये क्या होते हैं? छोटे छोटे पाउच के रूप में होते हैं। ठीक, और अब ये जो खाली स्थान पाया जाएगा इसी में कुछ आपके अंग उपस्थित होंगे। इस अंगों को क्या कहते हैं? कूट गुहा स्यूडोसीलोम। ठीक, और नेक्स्ट क्या है? सीलोमेट एनिमल्स है। सीलोम, इसमें क्या होते हैं? आपके जो मेसोडर्म मतलब कौन थे? मेसोडर्म किस कलर के थे? आपके ये रेड कलर के। ये क्या है? दोनों तरफ व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक, दोनों तरफ आपके चले जाते हैं, जिससे क्या होता है? बीच में खाली स्थान का निर्माण हो जाता है। इसी खाली स्थान को क्या कहते हैं? प्रगुहा तो सीलोम कहते हैं। यह एक विकसित प्रगुहा तो सीलोम होती है, और ऐसे जंतुओं को क्या कहते हैं? प्रगुही अथवा गुही जंतु, इंग्लिश में सीलोमेट एनिमल्स। जैसे
एनीलिडा से लेकर संघ कार्डेटा तक के सभी जीवों में क्या होते हैं, एकदम सत्य गुहा तो विकसित गुहा पाई जाती है। और इन्हीं खाली स्थान में उनके सभी शारीरिक अंग उपस्थित होते हैं। और जो बच्चे यहाँ पर देख रहे हो, ये जो लाइनिंग दोनों है, इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। ठीक, इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। इसी के कारण ही क्या होते हैं, इस खाली स्थान में उपस्थित समस्त कोशिकांग अपनी जगह पर क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं अथवा अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। ठीक, ये जो क्या है, ये जो रेड कलर का दोनों लाइनिंग है, ये सब क्या है, एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम के कारण ही सीलोम अथवा प्रगुहा में उपस्थित समस्त शारीरिक अंग अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। ठीक, तो आज क्लास बस इतना ही। नेक्स्ट दिन कल हम वर्गीकरण के आधार का दूसरा लक्षण पढ़ेंगे। ठीक, यदि आपको कोई टॉपिक ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम टॉपिक बता देंगे।